यहाँ पर राजवार्तिक ग्रंथ में 5 इंद्रिय के विषयों की निरूपण कर रहे हैं। और इंद्रियां जो है पर अर्थग्राही हैं, स्वार्थ को ग्रहण नहीं करते। भाव इंद्रिय स्वार्थ पर दोनों ग्रहण करती है, क्योंकि भाव इंद्रिय ही आत्मा, आत्मा ही भाव इंद्रिय है। पर द्रव्येंद्रियां जो हैं वो पर को ग्रहण नहीं करती। अब वो इनके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं संकित सागर के, तो मैं बीच बीच उत्तर देते रहते, उन्हें पकड़ लेना चाहिए। सुबह इनके प्रश्न थे, उसका एक उत्तर है। किसी व्यक्ति में तुम्हारा प्रेम बढ़ जाए, किसी वस्तु में प्रेम बढ़ जाए, तो सुब्रत सागर प्रेम एक ऐसी खोटी वस्तु है कि व्यक्ति के प्राण ही ले लेगी। प्रेम ऐसी वस्तु है कि उसके प्राण ही ले लेगी। प्राप्त हो जाए तो खुशी मनाए, और प्राप्त न हो पाए तो प्राण ले जाए। और प्रेम के चक्कर में लोग फांसी लगा रहे हैं, प्रेम के चक्कर में पागल हो रहे हैं, और प्रेम की अंतिम दिशा मृत्यु है। सुनते जाओ प्रणव सागर, इधर घूमो। प्रेम की अंतिम दिशा मृत्यु है। काम के 10 वेग हैं, अंतिम वेग मृत्यु ही है। समझ रहे कि नहीं? सद्भाव तो अब किसी से प्रीति हटाना है, वैराग्य उत्पन्न करना है, तो आपको उसमें दोष खोजना चाहिए। किसी की प्रीति से दूर होना है, विरक्ति को प्राप्त होना है, तो आपको उसमें दोष खोजना चाहिए। दोष खोजे बिना विरक्ति नहीं हो सकती। पहले समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। वैराग्य के लिए आप दोषी खोजते हो, आप कह नहीं पाते तो क्यों? तो फिर क्या है? संसार शरीर भोगों से निर्वन्न हो जाइए, शरीर दुख का कारण है। समझिए ध्यान से। ओहो क्या बोलते हैं? इतने पंडित हो चुके यार ये लोग। तो अनंग मनंग मल मूत्र का घर है ये। मल योनि मल बीजम, मल की योनि है, मल का बीज है। समझ ना? तो ये आप क्या खोज रहे हो? दोष 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 देखने से, उसके हानि देखने से तुम्हारा वैराग्य बढ़ता है, प्रीति नष्ट होगी। चलिए अब नहीं पढ़ आगे नहीं बढ़ सकते, आगे पढ़िए आप। तदर्थी कुछ नहीं सार निकलता। जो मर रहे हैं उनसे पूछो क्या सार निकल रहा। जो लड़कियों के चिपके हैं उनने मना कर दिया, वे पगला रहे बेचारे। समझे कि नहीं? ये सार है। तो उन्हें मरने से बचना है, तो जिसने उन्हें छोड़ दिया वे उसमें दोष देखें तो बच जाएंगे। अब आगे समझ में? जो बिटियां जैन धर्म छोड़ करके, उच्च गोत्र को छोड़ करके शूद्र में भाग रही हैं, वे पगलियां कटने पिटने से बचना उन्हें, तो वे उनमें दोष देखें तो बच सकती है। ठीक है? अब जो यतन सागर, सत्या सागर 24 घंटे बेचारा है, अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा खाना नहीं मिला। सुन बेटा, अरे माना कि अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा खाना नहीं मिला, ठीक है ना? तो तुम एक काम करो, उसमें तुम्हें यत्न करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। और अच्छे में तुम्हें, अब जैसे कि अधिक मीठा खाने से शुगर हो जाता है और मीठे की इच्छा हो, तो तुम उसमें शुगर देखना प्रारंभ कर दो। नहीं तो तुमको मीठे कम खाने की इच्छा हो जाएगी। फिर आइए,
तदर्थ इति। अरे तदर्थ तदर्थ इति वृत्तानुपत्तिरसमर्थत्वात्। ये हो चुका है। अब यहाँ पर प्रश्न किया था, समास जो है असमर्थ लोगों में समास नहीं होता। सुनिए ध्यान से, व्याकरण सूत्र कहता है असमर्थ लोगों से समास नहीं होता, समास समर्थ वालों से होता है। समझिए ना। तो ये दृष्टि है, जैसे कि बालक, बेटा खड़ा हो जा, नीला नीला, काला काला। बालक हिंदी समझते हो? अच्छा, ठहरो भाई। देखो बालक सुनो, यदि माना कि तुमको शादी करना है, ठीक है, माना कि इस बच्चे को शादी करना है, तो इसका कर्तव्य है अपने परिवार की। बोला इधर देखो, क्यों? अधिक गरीब की लेके आएगा तो इसका नाश हो जाना है, और अपने से ज्यादा गरीब अमीर की लेके आएगा तब वो परेशान कर सिर पे बैठ जाएगी। अधिक गरीब की लेके आएगा ना तो मालूम क्या करेगी, उसको राग बढ़ गया, इसकी कमाई अपने घर मम्मी को देके आ जाएगी। और यदि ये ज्यादा ज्ञानी है और वो बुद्धि से मंद फंस गई तो ये परेशान कर लेगा, इससे दर्द हो जाएगा। ठीक है। और यदि ये इससे ज्यादा पढ़ी लिखी मिल गई तो वो उनके सिर पे बैठ जाएगी। सुन रहा ना बेटा? अब तुमसे उम्र में बहुत ही छोटी है तब भी तुम परेशान होगे, और तुमसे बहुत उम्र में बड़ी है तो तुमको बच्चा देखेगी। समझ रहे कि नहीं? इसलिए पहले विषय समझिए आप। असमर्थ में समास नहीं बनता। बेटा उत्तर प्रदेश से आया क्या? बेलगांव से। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए अपने जैन संस्कृति के बाहर शादी कराने नहीं जाना बेटा, है ना? बैठ जाओ। अब सुनिए, तो उनमें ये सारे भंग लगाना है। समझ में आया कुछ? अब सुब्रत साहब सुनो, यही आचार्य मुनियों के साथ हो रहा है। यदि आचार्य कम ज्ञानी है और शिष्य पूरे निरामूर्ख ही फंस गया तो वे आचार्य भी मूर्ख हो जाएंगे। अब क्यों? वे उसको डांटेंगे और डांटे वो बेचारा जितना समझता वो भी उसकी बुद्धि गर्म हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगा, और इनकी डांटते डांटते बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो वो कहीं गुरु मंद बुद्धि हो गए, उससे ज्यादा बड़ा बुद्धिमान हो गया यदि, तो वे गुरु महाराज ईर्षा में झुलस जाएंगे। भी आपको पता नहीं है, थोड़ा दिन रुको, अभी सब पता चला देंगे। अब यहाँ रामटेक आमटेक विषय अलग है बेटा। असमर्थ लोगों का समीकरण नहीं बनता। अब देखो सुब्रत साहब होता क्या है। ओ भाई निशंक सागर जी, अब दो महाराज जी गए एक अपनी प्रभावना के लिए। अब बड़े महाराज के पास कम ज्ञान था और छोटे के पास ज्यादा ज्ञान था। अब भीड़ बढ़ने लगी छोटे के पास, तो बड़े की हालत खराब होने लग गई। कैसे? जैसे निमोनिया, बहुत ठंडी पड़े तो निमोनिया में सिकुड़ने लगते ना, तो ऐसे वो ऐसा मौसम आ जाता है कि छोटा ज्ञानी हो जाए और बड़ा ज्ञानी फंस जाए तो उन्हें निमोनिया हो गया, सिकुड़ने लग जाते। वो बड़ा ज्ञानी ज्यादा है और छोटे का ध्यान नहीं रख रहा है तो उसको बेचारे लू लग जाएगी। तो समीकरण बिठाना आना चाहिए, तो फिर वातानुकूल भवन में रहना चाहिए। अब समझो वातानुकूल भवन का मतलब क्या है? दोनों की भावना सदृश होना चाहिए तो काम बन जाएगा, न कि एसी। जितने साधु एसी में रह रहे आप चिंता मत करो, आज मैं बोल रहा हूं, भविष्य में सुन और याद कर लेना। संकेत जितने एसी में रहेंगे उनके कमर दर्द,
पैर दर्द, हाथ दर्द, शरीर पूरा नष्ट हो जाता है, फिर चलने के नहीं बचते। इसलिए एक ही एसी पंखा में बिल्कुल रहने का नहीं मुनियों को। देखो ऐसा कमरे में रुकना जिसमें ना एसी हो, ना पंखा, ना कूलर, कुछ नहीं। आइए साम्य सागर, ये तो तुम्हारा विषय है। नवा गमकत्व में नित्य सापेक्ष संबंधी शब्दवत देखो नवा ऐसा एकांत नहीं है। क्यों? क्यों? गमकत्व तो नित्य सापेक्षेषु संबंधी शब्दवत, तो नित्य सापेक्ष शब्दों में गमकपना रहने से समास हो जाता है। गमकपना होने से समास हो जाता है। बोल कैसे? नैस्तुषा किम कारण, कैसे? गमकत्वात् वृत्तिर्भवति, गमकत्व में जहां पर गमकत्व रहता है वहां पर समास हो जाता है। अब गमकत्व से मतलब क्या लेना? गमकत्वम च नित्य सापेक्षेषु कथम संबंधी संबंध शब्द के समान, यथा संबंधी शब्देषु देवदत्त गुरुकुलम, देवदत्त के गुरुकुल में देवदत्त गुरुपुत्रा, देवदत्त के गुरुकुल में देवदत्त का गुरुकुल, देवदत्त का गुरुपुत्र, वहां पर संबंध की तरह गुरु शब्द शिष्य के पेचा रखने के कारण नित्य सापेक्ष, और नित्य सापेक्ष होने से शिष्य का बोधक है। समझ में आया? जो संबंध देवदत्त का गुरुकुल, देवदत्त का गुरुकुल, देवदत्त का गुरुपुत्रा और देवदत्त का गुरुपुत्र, इतव आदिशु इनमें वृत्ति होती, समास हो रहा है। बोले क्यों हो रहा है? गुरु शब्दों ही नित्यम, क्योंकि दोनों जगह गुरु शब्द जा रहा है। गुरु 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 शब्द दोनों जगह जा रहा है, पुत्र में भी जा रहा है और शिष्य में भी जा रहा है। इसलिए नित्य शब्द आप सब, इसमें नित्य किस, नित्य शब्द क्या है? गुरु, गुरु क्या है? नित्य सापेक्ष है। गुरु क्या है? नित्य सापेक्ष है। एवं यहाँ भी तत् शब्द, यहाँ पर भी तत् शब्द है ना, सामान्य वचनों अवश्यम विशेष आकांक्षी, तो तदर्था, तदर्था उनका अर्थ, तदर्था उनका अर्थ, इंद्रियों का अर्थ, इंद्रियों का विषय, इंद्रियों का अर्थ, इंद्रियों का विषय, इसलिए यहाँ पर समास बन रहा है। अब बोलो महात्मा जी सामने साथ तुम व्याकरण लगा इसमें, क्यों बन रहा है? अरे बालक इधर देखो, नित्य शब्द गुरुवाची, तो तत्शब्द तदर्था, तदर्था किम अर्था? इंद्रिय अर्था, इंद्रिय अर्था इंद्रियों का अर्थ है, तो इंद्रियों पे इसमें समास हो रहा है। अब विशेषाकांक्षी सन प्रकृति इंद्रियापेक्षा मानव वृत्ति लभते, इंद्रिय की अपेक्षा। अभी किसमें इंद्रिया? रसना में, रस में भी इंद्रिय, स्पर्श में इंद्रिय, कर्ण में इंद्रिय, चक्षु में इंद्रिय, सब में इंद्रिय लगा है। इसलिए जैसे गुरु पुत्र, गुरु पुत्र गुरुकुल, गुरु छात्र गुरुपुत्र, तो गुरु छात्र में भी है, गुरुपुत्र में भी है, तो इसमें विषय जुड़ा हुआ ना, तदर्था। हाँ, अलग अलग लेंगे तो समास नहीं होगा। रसना, अब आप रस 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 बोलो, गंध बोलो, स्पर्श बोलो, तो समास नहीं बन रहा, क्योंकि असमर्थ है ये, इनका समर्थमान कोई होना चाहिए। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे लोग। हाँ, असमर्थ होने पर भी नित्यपना है, गुरुपना है, तो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नमो